नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, जितने भी मेरे बीपीएससी वाले भाई बहन हैं, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, थंबनेल समझ करके आप बिल्कुल जान गए होंगे कि हम पीआरटी 1 to 5 की बात करने वाले हैं, कट ऑफ की। आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि कल ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई। इसके बाद एक देखने के आया है, जिन लोगों के मार्क्स काफ़ी हाई थे उनके 2 से 3 नंबर घटे हैं, समय देखने को मिला है। तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ऑफिशियल आंसर के आने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, उसमें भी कमी आई है। ठीक है, इसलिए आंसर की आने के बाद दोस्तों एक रिवाइज्ड कट ऑफ एनालिसिस हमने किया है और इस वीडियो में हम बात करेंगे हर कैटेगरी की कितनी कट ऑफ दोस्तों जा सकती है। ठीक है, तो हम बिल्कुल ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे आपको और हम ले चलते हैं आपको कट ऑफ के पेज पर। दोस्तों, पेपर का लेवल आप सभी लोगों को पता है कैसा था। ठीक है दोस्तों, अगर पेपर के लेवल की हम बात करें तो पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आया था, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और अब क्या है ना कि दिन प्रतिदिन जैसे TRE 1 देखेंगे, आप TRE 2 देखेंगे, TRE 3 देखें, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। और जो मेल फीमेल का दोस्तों जो गैप था ना कट ऑफ का, आप उसमें देखेंगे उसमें भी धीरे धीरे कमी आ रही है, क्योंकि बहनें भी अब मेहनत कर रही हैं और हाई मार्क्स अपने ला रही हैं तैयारी में। ठीक है, तो कंपटीशन तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये आप मान करके चलिए। और अगर अभी तक आपने आंसर की नहीं मिलाई है तो प्लीज़ मिला लीजिएगा। उसके बाद कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना बन रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के आपको हम कट ऑफ के पेज पर ले चलते हैं। ये दोस्तों हम कट ऑफ के पेज पर आ चुके हैं और इसमें हम सभी कैटेगरीज की बात करेंगे कि कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी से दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आप अगर मेल हैं और आपका 78 से 83 यानी कम से कम अगर आप 78 भी हैं तो आप फाइट में हैं, और इसके ऊपर हैं तो बहुत अच्छी बात है। फीमेल अगर आप हैं और आपका 72 से 77 मार्क्स बन रहा है तो दोस्तों बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। 99% चांसेज हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, और डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए काउंसलिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम EWS से अगर आप हैं, मेल हैं तो मिनिमम आपके 72 और फीमेल और मिनिमम आपके 66 मार्क्स अगर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल रेडी रहिए। आप भी अपनी काउंसलिंग कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। इसके बाद अगर हम BC कैटेगरी की चर्चा करें, अगर आप मेल हैं तो मिनिमम 66 और फीमेल हैं तो कम से कम अगर आपके 60 नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आपके बहुत अच्छे चांसेज हैं कि आपका जो चयन है वो होगा। इसके बाद EBC कैटेगरी से अगर आप हैं, अगर आप मेल हैं तो 60 से 65, फीमेल हैं और 55 से 60 मार्क्स आपका बन रहा है तो आप बिल्कुल फाइट में हैं और अच्छी खासी आप टक्कर भी दे रहे हैं अन्य कॉम्पिटिटर्स को अपने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम SC कैटेगरी से अगर आप हैं, मेल हैं तो 55 से 60, फीमेल हैं तो 50 से 55 मार्क्स अगर आपका बन रहा है तो आप लोग भी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। और अंत में अगर हम ST से अगर आप हैं और मेल हैं तो 50 से 55, फीमेल हैं अगर 45 से 50 नंबर बन रहा है तो बिल्कुल आपके चयनित होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारा एक एनालिसिस है। आप कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अपनी आंसर की दोस्तों मिला ली है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से हो और आपका कितना मार्क्स बन रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हमने बता दी दोस्तों आपको कट ऑफ की। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं तब तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर नहीं बन रहे हैं तो मेरी एक सलाह है दोस्तों, 1.60 यानी 1,60,000 भर्ती TRE 4 में आ रही है। 1,60,000
आप अपनी कमियों को दुरुस्त करिए और इसमें लग जाइए, क्योंकि पीआरटी में मैं बता दूं 50,000 के आसपास पद आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी कमियों को दुरुस्त करिए और टीआरई 4 में लग जाइए बिना देर किए, ठीक है। और मैं बता दूं, अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे आप हैं, तो मैं बता दूं मैं टीआरई 2 में दोस्तों ऑलरेडी चयनित हूँ, ठीक है। टीआरई 2 में आप पीआरटी में हैं और मेरा चयन जूनियर में हुआ था, यानी 6 to 8 में, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर कैसे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, यानी कैसे काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग के बाद कहाँ जाना होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, ये सारी जानकारी अगर आपको दोस्तों चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम आपको पूरा अनुभव की हुई अपनी चीज़ें बताएंगे, ये नहीं कि कोई सुनी हुई बात आपको हम बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने की है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे होती है काउंसलिंग, और ट्रेनिंग में क्या होता है, क्या बताते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये दोस्तों मेरा एक एनालिसिस था और आगे की एक सलाह भी थी जो मैंने आपको दे दी है। आप कितना असहमत या सहमति रखते हैं हमारी इस वीडियो से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी तक की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जैसे ही कोई नई खबर आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।